अस्सलाम वालेकुम MB एकेडमी में आपको खुशामदीद। मेरा नाम उमैर है और आज हम फिर से सी प्लस प्लस के अंदर एक बहुत ही कमाल की गेम का प्रोजेक्ट लेकर हाजिर हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसको आप बचपन में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। जब आपके पास कोई भी खेलने की चीज़ नहीं होती थी तो ये गेम आपके लिए बहुत ही अच्छी तफरीह का ज़रिया बनती थी। इस गेम का नाम है रॉक पेपर सीजर्स। इस गेम को दो प्लेयर्स खेल सकते हैं और हर एक प्लेयर को तीन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शन में से एक ऑप्शन रॉक, दूसरा पेपर और तीसरा सीजर होता है। मिसाल के तौर पर अगर पहला प्लेयर रॉक चूज करे और दूसरा प्लेयर सीजर चूज करे तो पहला जो प्लेयर है वो जीत जाएगा, क्योंकि रॉक जो होता है, पत्थर जो होता है, वो सीजर कैंची को तोड़ सकता है। इस वजह से जो क्रेडिट या पॉइंट जाएगा वो पहले प्लेयर को जाएगा। और इसी तरह अगर पहला प्लेयर सीजर चूज कर लेता है और दूसरा प्लेयर पेपर चूज कर लेता है तो जो सीजर कैंची होती है वो पेपर को कट कर सकती है। तो इस तरह भी जो क्रेडिट है, पॉइंट है, वो पहले प्लेयर को जाएगा। और मज़ीद इसी तरह अगर पहला प्लेयर पेपर चूज़ करता है और दूसरा प्लेयर रॉक चूज़ करता है तो जो पेपर है वो रॉक को ढांप लेता है, यानी कि रैप कर लेता है। तो इस तरह जो क्रेडिट है या पॉइंट है वो फिर भी पहले प्लेयर को जाएगा और इसी तरह जो दूसरा प्लेयर है वो भी गेम जीत सकता है। तो आज हम यही लॉजिक सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इस गेम को डेवलप करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस गेम का आउटपुट बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप इस वीडियो को फॉलो करके किस तरह की गेम बना सकते हैं। तो चले मैं अपनी गेम का आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पर टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा टर्मिनल ऑन हो चुका है। तो सबसे ऊपर वही बैनर जो हम हर गेम में, हर प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं, उसी तरह का हमने एक बैनर बनाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है रॉक पेपर सीजर्स। उसके नीचे यूज़र से इनपुट लेने के लिए तीन ऑप्शन शो किए गए हैं और ऊपर लिखा गया है चूज़ योर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर फॉर रॉक, दूसरा ऑप्शन है पी फॉर पेपर और तीसरा ऑप्शन है एस फॉर सीजर। यानी कि यूज़र अगर रॉक सेलेक्ट करना चाहता है तो आर इनपुट करे, अगर पेपर सेलेक्ट करना चाहता है तो पी इनपुट करे और अगर सीजर सेलेक्ट करना चाहता है तो एस इनपुट करे। तो चलिए अब हम इस गेम को थोड़ा सा खेल के देखते हैं। तो यहाँ मैं इनपुट करता हूँ आर और कंप्यूटर ने यहाँ पर इनपुट किया है सीजर। दरअसल हम यहाँ पर किसी सेकंड प्लेयर से गेम नहीं खेलने वाले बल्कि अपने कंप्यूटर से गेम खेलने वाले हैं। यानी कि हम एक ऑप्शन खुद सेलेक्ट करेंगे और दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने सीजर को सिलेक्ट किया है जबकि मैंने रॉक को सिलेक्ट किया था। तो इसका मतलब है रॉक सीजर को तोड़ सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉक स्मैशेस द सीजर्स। तो चलिए इस मरतबा मैं दोबारा से गेम रन करता हूँ और इनपुट करता हूँ पी। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने भी पी इनपुट किया था और गेम ड्रा हो चुकी है और यहाँ पर लिखा है प्ले अगेन एंड विन द गेम। तो चलिए मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पर दोबारा से पी इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने सीजर को सिलेक्ट किया था और कंप्यूटर जीत चुका है और नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर विंस सीजर कट दी पेपर। तो आपको इस आउटपुट से ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हम किस किस्म की गेम को डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। तो कोडिंग के लिए यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और नीचे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल बनाऊँगा और इस फ़ाइल का नाम मैं रखता हूँ rps game डॉट cpp। तो ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा इन्वायरमेंट सही रेडी है या नहीं। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी गेम की कोडिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले मैं सिस्टम CLS के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जो कि हमारी स्क्रीन के जो प्रीवियस आउटपुट है उसको रिमूव कर देगा और हमारी स्क्रीन को साफ़ कर देगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ सिस्टम CLS। तो स्क्रीन को साफ़ करने के बाद हम सबसे पहले अपने बैनर को ड्रा करेंगे। तो उसके लिए मैं बैनर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ।
इन सब फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन मैं मेन फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद करूँगा। तो ये एरर रिमूव करने के लिए मैं इसको ऊपर पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वाइड बैनर। इसकी टाइप मैंने वाइड इसलिए रखी है क्योंकि इसने सिर्फ ड्रा करना है। और उसके बाद मैं नीचे मेन फंक्शन के अंदर यूज़र से और कंप्यूटर से इनपुट लेने के लिए दो करैक्टर वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार यूज़र इनपुट और दूसरा कंप्यूटर इनपुट। और इसके नीचे हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं एक और फंक्शन को कॉल करूँगा और वो रिटर्न करेगा इनपुट। तो उसको मैं यूज़र इनपुट के अंदर स्टोर करा लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र इनपुट इक्वल टू गेट यूज़र इनपुट। तो इसका प्रोटोटाइप भी हम ऊपर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कार गेट यूज़र इनपुट। क्योंकि इसने एक करैक्टर रिटर्न करना है और वो करैक्टर हम यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप है जो वो करैक्टर की है। तो जो चॉइस यूज़र ने सेलेक्ट की होगी उसको प्रिंट भी कराना है। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट योर चॉइस इज़ और आगे एंड एल के नीचे मैं एक और फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जो कि यूज़र की चॉइस को डिस्प्ले करेगा। तो उस फंक्शन का नाम है शो चॉइस और उसके अंदर मैं यूज़र इनपुट एज अ पैरामीटर दे देता हूँ। तो इसका प्रोटोटाइप भी ऊपर बना लेते हैं। इसके लिए मैं लिखता हूँ वाइड शो चॉइस और यहाँ पर कार इनपुट। तो यहाँ तक हम यूज़र से इनपुट ले चुके होंगे। तो इसके बाद हमने कंप्यूटर से इनपुट लेनी है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा कर इसको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आपको कोड रीड करते हुए आसानी हो सके। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ यूज़र चॉइस और नीचे कंप्यूटर चॉइस। अब सेम उसी तरह जिस तरह हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए गेट यूज़र इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया था, बिल्कुल इसी तरह हम गेट कंप्यूटर इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करके उसका रिटर्न जो आएगा उसको कंप्यूटर इनपुट के अंदर स्टोर करा देंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कंप्यूटर इनपुट इक्वल टू गेट कंप्यूटर इनपुट और उसके नीचे कंप्यूटर ने जो इनपुट सेलेक्ट किया होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए मैं लिखता हूँ सी आउट कंप्यूटर चॉइस इज़ एंडल और नीचे शो चॉइस और पैरामीटर्स के अंदर कंप्यूटर इनपुट। इससे पहले मैं एरर रिमूव करने के लिए गेट कंप्यूटर इनपुट का प्रोटोटाइप बना लेता हूँ और ऊपर लिखता हूँ कार गेट कंप्यूटर इनपुट। तो यहाँ तक हमने कंप्यूटर से भी इनपुट ले ली और यूज़र से भी इनपुट ले ली है। अब हमने इन दोनों इनपुट्स को कंपेयर कराना है और ये शो कराना है कि किसने विन किया है। तो उसके लिए मैं पहले कमेंट नीचे देता हूँ शो विनर और उसके नीचे मैं शो विनर नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर दो पैरामीटर्स दूंगा जिनमें से एक यूज़र इनपुट है और दूसरा कंप्यूटर इनपुट है। तो इसका प्रोटोटाइप भी ऊपर बना लेते हैं और मैं लिखता हूँ वाइड शो विनर और अंदर करैक्टर और एक और करैक्टर। तो हम वेरिएबल्स के नाम लिखने के बजाय इनकी डाटा टाइप्स भी लिख सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। तो यहाँ तक हमारे मेन फंक्शन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब वन बाय वन करके हम सारे फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैनर की फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ वाइड बैनर और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट स्लैश टी स्केप सीक्वेंस और ये मेरे पास जो अपर बॉर्डर है ये इसको पेस्ट कर देता हूँ और आखिर पर एंड एल। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट वर्टिकल बार रॉक पेपर सीजर्स और वर्टिकल बार और एंड एल। इसके नीचे मैं अपर बॉर्डर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो सी आउट और ये अपर बॉर्डर भी हो चुका है। तो हमारे बैनर के फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम गेट यूज़र इनपुट फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ कार गेट यूज़र इनपुट और नीचे रिटर्न चॉइस। तो चॉइस का हमने वेरिएबल नहीं बनाया तो उसके लिए मैं ऊपर लिखता हूँ कार चॉइस और क्योंकि मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है
तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट चूज़ योर ऑप्शन। तो ऑप्शन डिस्प्ले करने के लिए मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर, एस फॉर सीजर, और आगे मैं इनपुट के लिए यहाँ पर एक एरो ड्रा कर लेता हूँ और एंडल। इसके नीचे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो उसके लिए मैं सी इन चॉइस लिख देता हूँ। तो अगर यूज़र गलत इनपुट करे, यानी कि ऊपर आर, पी या एस के अलावा कोई और इनपुट करे, तो ये दोबारा यूज़र से प्रमोट करे कि वो सही इनपुट करे। तो उसके लिए हम नीचे व्हाइल लूप लगाएंगे और व्हाइल लूप के अंदर लिखेंगे चॉइस नॉट इक्वल टू आर एंड चॉइस नॉट इक्वल टू पी एंड चॉइस नॉट इक्वल टू एस। तो यूज़र से दोबारा इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम CLS कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रीवियस जो स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगी। उसके नीचे दोबारा हम बैनर के फंक्शन को कॉल करेंगे और नीचे लिखेंगे सी आउट इनपुट वैलिड चॉइस, और उसके बाद हम ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं उनको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह हम सी इन चॉइस को भी कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो व्हाइल लूप है वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यूज़र सही इनपुट नहीं कर देता, यानी कि यूज़र आर, पी या एस में से कोई एक चॉइस नहीं इनपुट कर देता, तो उस वक्त तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। इसके बाद हमने चॉइस को रिटर्न भी करना था, तो चॉइस ऑलरेडी हमने रिटर्न नीचे की हुई है और यहाँ तक हमारा गेट यूज़र इनपुट का फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम अपने अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला फंक्शन है वो हम शो चॉइस का बनाएंगे। तो शो चॉइस के लिए मैं लिख लेता हूँ void शो चॉइस और इसके पैरामीटर के अंदर लिखता हूँ कार इनपुट। क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट या कंप्यूटर से इनपुट लेकर डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल ये लिखेंगे कि अगर इनपुट आर हो तो रॉक डिस्प्ले हो, और अगर एस हो तो सीजर डिस्प्ले हो, अगर पी हो तो पेपर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इफ़ इनपुट इक्वल्स टू आर देन सी आउट रॉक, और नीचे मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर 3 कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। अब मैं इनको एक एक करके चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ और नीचे पेपर लिख देता हूँ और उससे नीचे मैं सीजर लिख देता हूँ। तो ये हमारा शो चॉइस का भी फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम जो अगला फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे वो है गेट कंप्यूटर इनपुट। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ कार गेट कंप्यूटर इनपुट, और इसकी बॉडी के अंदर हम ये लिखेंगे कि रैंडमली कोई नंबर जनरेट हो 1 से लेके 3 तक हमारे पास, क्योंकि 3 चॉइसेस हैं, इनमें से कोई एक रैंडमली नंबर जनरेट हो जो कि कंप्यूटर की चॉइस एज अ सेलेक्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पर हमें रैंडम फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर एस रैंड लिख लेते हैं और उसके अंदर हम टाइम और ज़ीरो पैरामीटर देकर कॉल कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने टाइम की लाइब्रेरी ऐड नहीं कराई, तो ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच। ये इसलिए कि ये हमें हर मर्तबा एक रैंडम नंबर टाइम के लिहाज से देगा। और उसके नीचे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसकी टाइप हम इंट रखेंगे और उसका नाम हम रखते हैं चॉइस, और उसके अंदर हमारा जो रैंडम जनरेटेड नंबर होगा वो स्टोर होगा। तो उसके लिए हम रैंड के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और आगे परसेंटेज 3+1, यानी कि हमारा जो नंबर है वो 1 से लेके 3 तक की रेंज में रहे, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ही 3 हैं। तो इसके नीचे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 देन रिटर्न आर, और फिर नीचे लिखते हैं एल्स इफ़ चॉइस इक्वल टू 2 देन
रिटर्न पी, और इससे नीचे सबसे नीचे हम रिटर्न एस कर देते हैं, और यहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक आपका गेट कंप्यूटर इनपुट का फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमारे पास एक ही फंक्शन रह गया है और उसका नाम है शो विनर, जो हमारे विनर को डिस्प्ले कराएगा। तो उसके लिए हम नीचे लिखते हैं वाइड शो विनर, और यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर मैं एक करैक्टर वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं यूज़र रख लेता हूँ, क्योंकि यूज़र की इनपुट होगी वो, और दूसरा मैं कंप्यूटर बना लेता हूँ। अब नीचे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। तो इफ़ कंडीशंस के अंदर सबसे पहले मैं वो पॉसिबल वेज यहाँ पर लिखूंगा जिसके मुताबिक यूज़र विन कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ यूज़र इक्वल टू आर एंड कंप्यूटर इक्वल टू एस, यानी कि अगर यूज़र रॉक इनपुट करे और जो कंप्यूटर है वो सीजर सेलेक्ट करे तो यूज़र विन कर जाए, क्योंकि जो रॉक है वो सीजर को स्मैश कर देता है। तो उसके लिए मैं नीचे लिखूंगा सी आउट यू विन रॉक स्मैशेस द सीजर्स। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जब यूज़र विन करे, तो वो ये है कि अगर यूज़र सीजर सेलेक्ट करे और कंप्यूटर पेपर सेलेक्ट करे तब भी यूज़र विन कर जाए। तो उसके लिए हम नीचे एल्स इफ लिखते हैं और यूज़र इक्वल टू एस एंड कंप्यूटर इक्वल टू पी, और नीचे हम ऊपर वाले सी आउट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर चेंजिंग कर देते हैं। और इसके बाद मैं तीसरी पॉसिबिलिटी वो लिखूँगा जिस पे यूज़र विन कर जाएगा। तो यूज़र अगर पेपर सेलेक्ट करे और कंप्यूटर रॉक सेलेक्ट करे तो इस तरह जो पेपर है वो रॉक को रैप कर लेगा, तो इस तरह भी यूज़र विन कर जाएगा। तो उसके लिए हम सी आउट को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यू विन पेपर रैप्स द रॉक। तो यहाँ तक हमारे यूज़र की तमाम वो पॉसिबिलिटीज़ कवर हो चुकी हैं जिस पर वो विन करेगा। अब हम वो पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं जिस पर कंप्यूटर विन करेगा। तो ऊपर वाली मैं सारी कंडीशन को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर कंप्यूटर एस यानी कि सीजर सेलेक्ट करे और यूज़र है जो वो पेपर सेलेक्ट करे तो कंप्यूटर विन कर जाए, क्योंकि सीजर्स पेपर को कट कर देता है। तो इसके लिए मैं नीचे सी आउट के अंदर चेंजिंग कर देता हूँ और लिखता हूँ कंप्यूटर विन्स, और आगे मैं लिखता हूँ सीजर्स कट दी पेपर। इसके बाद जो अगली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर कंप्यूटर आर चूज़ करे और यूज़र एस सेलेक्ट करे तो इस तरह भी कंप्यूटर विन कर जाए, क्योंकि जो रॉक है वो सीजर को स्मैश कर देता है। और नीचे भी हम सी आउट के चेंजिंग कर देते हैं कंप्यूटर विन्स रॉक स्मैशेस दी सीजर। और इसके बाद जो आखिरी इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर कंप्यूटर पेपर सेलेक्ट करे और यूज़र रॉक सेलेक्ट करे तो फिर भी कंप्यूटर विन्स कर जाए। तो हम लिखते हैं कंप्यूटर विन्स पेपर रैप्स दी रॉक। और इस गेम की जो आखिरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ना यूज़र विन करे और ना कंप्यूटर विन करे और गेम ड्रा हो। तो उसके लिए भी हम नीचे एल्स लिख देते हैं और सी आउट टाई प्ले अगेन एंड विन द गेम लिख देते हैं। और इस गेम को रन करने से पहले हम एक छोटा सा लॉजिकल एरर भी रिमूव कर देते हैं। जब हम शो चॉइस के फंक्शन में इफ़ कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो जो लास्ट इफ़ कंडीशन थी उसकी कंडीशन को हमने चेंज नहीं किया था और वो उसी तरह आर ही लिखी रही। तो इसको हम आर रिमूव करके यहाँ पर एस लिख देते हैं। तो ये हमारी गेम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसको रन करके प्ले कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारी इस काविश से मुस्तफ़ीद हो सकें और उनकी भी लॉजिक्स अच्छी हो सकें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट अपलोड करें
तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।